नमस्कार। मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। आज का मेरा चैप्टर जो है वो कोरोजन है और उसमें जो टॉपिक है मेरा वो H2 लिबरेशन एंड O2 अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन की। तो जैसे कि आपको पता है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जो कोरोजन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो ड्राई कोरोजन होता है और एक वेट कोरोजन होता है। ड्राई कोरोजन को हम केमिकल कोरोजन कहते हैं और जो वेट कोरोजन है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहते हैं। कोरोजन को किस बेसिस पे ये दो तरीके से डिवाइड किया है? क्यों ये इस बेसिस पे किया गया है क्योंकि जो ड्राई कोरोजन है उसमें डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर की गैसेस है वो मेटल पे अटैक करती है, पर वेट कोरोजन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती है मॉइस्चर के प्रेजेंस में अटैक करती है। तो ये दो तरह के कोरोजन है और हमें आज पढ़ना है कि जो कोरोजन के इलेक्ट्रोकेमिकल जो कोरोजन होता है उस दौरान पे जो H2 लिबरेशन होती है, यानी कि H2 लिबरेट होती है और O2 का जो एब्जॉर्प्शन होता है उस मैकेनिज्म को हम आज वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वेट कोरोजन क्या होता है? सिंपल, वेट कोरोजन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो मेटल सरफेस है, इसमें मेटल सरफेस जो एनोड एरिया में है उसमें करंट फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं फ्रॉम एनोडिक एरिया टू कैथोडिक एरिया थ्रू कंडक्टिंग सोल्यूशन। सिंपल सी बात है कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेटल जो होता है वो एज ए एनोड की तरह काम में करता है और जो कैथोड जो इम्प्योरिटी जो दूसरा पार्ट है वो कैथोडिक पार्ट होता है। तो जब कोरोजन के दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं एनोडिक एरिया से कैथोडिक एरिया को, और इसमें एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग वेट कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के दौरान ही हमारा H2 इवोल्यूशन होता है। तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन बाय H2 इवोल्यूशन, यानी कि जब H2 इवॉल्व होता है तो क्या मैकेनिज्म होती है, किसके कारण इस H2 इवोल्यूशन होने की मैकेनिज्म क्या है कोरोजन के दौरान। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एनोड पार्ट है। एनोड पार्ट में क्या होता है, मेटल वाला पार्ट होता है। मेटल वाले पार्ट में जो मेटल वाले पार्ट में आप लोग देख रहे हैं कि मेटल जो पार्ट होता है वो एनोडिक पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, मेटल जो मेटल फॉर्म में प्योर मेटल फॉर्म में रहता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयंस में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जो कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी बताया है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन होती है कि सिंपल, जब आपका मेटल प्योर फॉर्म में मेटल आयंस में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर हमारा जो दूसरा ये एनोडिक पार्ट में होता है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा एनोडिक पार्ट में होता है। फिर आता है आपका कैथोडिक पार्ट में। कैथोडिक पार्ट में क्या होता है, कैथोडिक पार्ट में ये जो हम लोग इवोल्यूशन H2 हाइड्रोजन इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कैथोडिक इवोल्यूशन में क्या होता है, कैथोडिक पार्ट में क्या होता है, कैथोडिक पार्ट में होता है कि जो H2 है, H है, H प्लस जो आयंस हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके जो कि आपका मेटल ने दिए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है और ये प्रोसेस आपका रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर एनोडिक पार्ट में तो क्या हो रहा है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर कैथोडिक पार्ट में क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो जो मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उनको एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन हो रही है कि मेटल जो सॉलिड फॉर्म में था वो क्या हुआ, वो M+N फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसने कुछ अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, यानी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद वो मेटल आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पर फिर और यही जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए इस मेटल ने, वो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन द्वारा एक्सेप्ट कर लिए, यानी इस हाइड्रोजन द्वारा ले लिए गए। इस हाइड्रोजन द्वारा ले लिए जाने के कारण जो आपका हाइड्रोजन है वो
आपका H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इस H+ का जो है वो रिडक्शन हो जाता है और वो जो मेटल द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ओवरऑल रिएक्शन ये शो कर रही है कि जब आप कोई एनोड से मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसमें जो कैथोडिक पार्ट में है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यानी रिडक्शन होकर वो अपने प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और ओवरऑल मैकेनिज़्म ये शो कर दी गई है कि जब मैकेनिज़्म सिंपल ये बताई गई है कि सिंपल मेटल आयंस लूज़ करेगा और मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा और मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैथोडिक पार्ट में जो आपके H+ आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ओवरऑल रिएक्शंस आपकी ये हो जाएगी। तो ये मैकेनिज़्म है आपकी H2 इवोल्यूशन की। सिंपल यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर ये शो करा गया है कि जैसे ये H2 है, आपका मेटल है Fe, और जैसे डायग्राम में शो कर रहे हैं Fe है, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, ये आपको दिख रहा है कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन आयंस द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए और ये कौन सा एनोडिक एरिया है, ठीक, ये जो आयरन है ये वाला एनोडिक एरिया है। और फिर इसके H+ के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और वो एक्सेप्ट करने के बाद वो H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है और ये आपका कैथोडिक रिएक्शंस हुई और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए तो ये H2 गैस में कन्वर्ट कर दिया गया और ये आपका एसिडिक सोल्यूशन है और ये आपका स्मॉल कैथोडिक एरिया कहलाएगा। और ये आपका एनोडिक पार्ट है, ये आयरन है और ये आपका एसिडिक इलेक्ट्रोनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन चाहिए इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के दौरान होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है इसका जो जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका आयरन जो है ये आपका एनोडिक पार्ट हो गया और यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके ये कैथोडिक पार्ट हो गया है। तो ये पूरी मैकेनिज़्म है कि H2 गैस कैसे इवॉल्व होती है। नेक्स्ट मैकेनिज़्म है अपनी जो O2 का एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं कि पहले तो आपका H+ आयंस हैं वो H2 गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर अब हम लोग मैकेनिज़्म एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिंपल टर्म्स में बात कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन यानी कि सौंखना, यानी कि O2 जो सौंखी जाती है उसको आप लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में होता है, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो O2 एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज़्म है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें सेम वही प्रोसेस है कि आपका मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होने के बाद क्या हमारी मैकेनिज़्म होती है O2 वाली, कि O2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और वाटर की प्रेजेंस में और OH- में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन क्या होती है, O2 + 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं प्लस 2 H2O और वो कन्वर्ट हो जाएगा 4 OH- में और ये प्रोसेस आपका रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक, तो इसमें ओवरऑल रिएक्शन क्या कहती है, ओवरऑल रिएक्शन ये कहती है कि चार मोल ऑफ मेटल्स जो होते हैं प्योर मेटल, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर उनका Mn वो मेटल आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं और जो आपका O2 है वो 4 OH में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अपन सिंपल अपने डायग्राम से समझ लेते हैं कि डायग्राम क्या कहता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपका एक कैथोडिक पार्ट है और एक एनोडिक पार्ट है। ये देखिए, ये एक कैथोडिक पार्ट है और ये आपका एक एनोडिक पार्ट है। एनोडिक पार्ट में यहाँ पर आपका क्या है, आयरन। सिंपल हम लोग नॉर्मल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयरन। ठीक, ये देखिए, ये एनोडिक प्रोसेस में एनोडिक पार्ट है, एक एनोडिक पार्ट है और एक कैथोडिक पार्ट है।
इसमें क्या होता है, एनोडिक पार्ट में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आयरन द्वारा दिए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए उसने, और Fe जो है वो Fe+2 में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो गए। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए तो दूसरे तरफ हो रहा है आपका कैथोडिक पार्ट है, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ, कोरोजन में मेनली रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ने, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आयरन द्वारा दिए गए, इस इलेक्ट्रॉन्स को O2H2O द्वारा एक्सेप्ट किया गया और ये OH में कन्वर्ट, OH- में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पर O2 फिर ये जैसे कि दिखा रहे हैं कि सरफेस पे O2 एब्जॉर्व हो रही है, ये दिखा रहे हैं जैसा डायग्राम में दिखाया गया है कि O2 एब्जॉर्व हो रही है। O2 एब्जॉर्व होते ही प्रोसेस चालू हो रहा है कि आयरन्स जो एनोडिक पार्ट है वो सिंपल, यहाँ पर एक आयरन का एग्जांपल लिया है कि आयरन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। आयरन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है तो जो कैथोडिक पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं, और जब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो ये आप देख रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है। तो एनोडिक पार्ट से आपके इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पार्ट पे जा रहे हैं, और यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन एब्जॉर्व हो रही है। और ऑक्सीजन एब्जॉर्व हो रही है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्व करने के बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं जो कि एनोडिक पार्ट से आए हैं। एनोडिक पार्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स आए उनको एक्सेप्ट करके वो इलेक्ट्रॉन्स, वो आपकी जो रिएक्शंस, ये कैथोडिक प्रोसेस जो होता है वो है कि O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो OH- में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो ये मॉइस्ट कंसनट्रेट एज ए इलेक्ट्रोलाइट करेगी ऑन इलेक्ट्रोलाइट, Fe2O3 की फिल्म बन जाएगी इसके ऊपर। तो सिंपल सी मैकेनिज़्म है कि O2 एब्जॉर्प्शन में और H2O में, H2O में भी सेम ऐसा ही है कि जो एनोडिक पार्ट है उसमें क्या होगा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। कैथोडिक पार्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज़ हुए हैं वो H+ आयन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। ओवरऑल रिएक्शन कहती है कि जो मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और H+ आयन ने मेटल लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो मेटल है वो मेटल आयंस में कन्वर्ट हो गया, और जो आपका H+ है वो आपका H2 गैस में कन्वर्ट हो गया। और जो आपका O2 एब्जॉर्प्शन होता है, जब O2 एब्जॉर्प्शन होता है तो उस दौरान क्या मैकेनिज़्म होती है कि जो आपका एनोडिक पार्ट है उसमें मेटल आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो आपका कैथोडिक पार्ट है उसमें जो ऑक्सीजन और वाटर है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके आपका हाइड्रोक्साइड्स आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, OH- में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस आपका रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है कि मेटल आपका सॉलिड फॉर्म में था, जो सॉलिड फॉर्म में था यानी प्योर फॉर्म में था, वो आपका मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका H2O था वो आपका OH- फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो आपका मेटल द्वारा इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं उससे एक्सेप्ट करके वो OH- में चेंज हो जाता है। और ये पूरा आपका डायग्राम के द्वारा मैकेनिज़्म दी गई है कि आपका एनोडिक पार्ट है और एक आपका कैथोडिक पार्ट है। एनोडिक पार्ट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं कैथोडिक पार्ट को दे रहे हैं, तो कैथोडिक पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। कैथोडिक पार्ट में जब ऑक्सीजन एब्जॉर्व हो रही है तो ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन्स लेके एब्जॉर्व करके वाटर के साथ कंबाइन होके OH- में कन्वर्ट हो रही है। और जिस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर आयरन का एग्जांपल दिया है, तो आयरन अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है और वो कैथोड पार्ट में जा रहे हैं, और ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके OH- फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और जब ये पूरा प्रोसेस इस दौरान हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो ये पूरा एक कंप्लीट एक सेल टाइप, और यहाँ पर एक कंप्लीट टाइप का सेल बन जाता है। और यहाँ पर आपका देख रहे हो कि आपका जो मेटल है उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो थिकनेस है वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है।
तो यहाँ जो है जो फिर यहाँ पर Fe2O3 की सरफेस फिल्म बन जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है, उस दौरान में जो आपका ये H2 लिब्रेशन होता है और O2 अब्जॉर्प्शन होता है। ये पूरी मैकेनिज़्म इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के दौरान होता है, जो हमने अपने आज इस वीडियो में समझाया। तो आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।